बावल में आयोजित खेती बचाओ अभियान के समापन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश को 121 करोड़ रुपए की 11 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें 40 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और 81 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल रहा। साथ ही हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने आईसीएआर और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के योगदान की भी सराहना की। लेकिन कार्यक्रम की सबसे बड़ी चर्चा सुरक्षा व्यवस्था रही। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी समस्याओं से जुड़े आवेदन, पेन, खाली कागज और यहां तक कि पानी की बोतल भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। कई किसानों का कहना था कि वे मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताने आए थे, लेकिन उनकी आवाज गेट पर ही रोक दी गई। सुरक्षा व्यवस्था के कारण लोगों को गेट नंबर 2 के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तेज गर्मी में बुजुर्ग, महिलाएं और किसान काफी परेशान दिखाई दिए। कई लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि जनता अपनी शिकायत ही मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा सकती तो ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। खजूरी के सरपंच प्रतिनिधि नीर सिंह, नाथुराम और नांगल जमालपुर के सतीश कुमार सहित कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनके शिकायत पत्र गेट पर ही रोक दिए गए। उनका कहना था कि बिजली और अन्य जन समस्याओं से जुड़े आवेदन भी अंदर ले जाने नहीं दिए गए। कार्यक्रम के दौरान एक और मामला चर्चा में रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर पालिका के जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया उसका सोलर प्लांट कुछ दिन पहले आए तेज अंधड़ में क्षतिग्रस्त हो गया था और अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। वहीं तिहाड़ा गांव के जय कौशिक, जिन्होंने बालिका विद्यालय के लिए अपनी जमीन दान की थी, उन्होंने भी कुछ लंबित मांगों को लेकर असंतोष जताया और कहा कि जब तक महाविद्यालय पूरी सुविधाओं के साथ संचालित नहीं होगा तब तक वे अपनी मांग उठाते रहेंगे। हालांकि कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं की घोषणाएं हुई, लेकिन किसानों का कहना था कि यदि उनकी समस्याएं और शिकायतें मुख्यमंत्री तक ही नहीं पहुंच पाएंगी तो किसान हितों की बात अधूरी रह जाएगी। पब्लिक भी यार हमने परेशान हो गया। यहाँ सब प्रोग्राम है, यहाँ दरखास्त खुला दरबार लगता है, या तो दरखास्त वहाँ दो या सीएम विंडो पे दो, कहीं दो। यहाँ दरखास्त का काम नहीं है ना, लेगा तो हमारा उल्टा लेगा जगह नहीं। बारूद हुए, बंदूक हुए, माचिस हुए, बीड़ी हुए, देख लो छुट्टी पड़ी सी दरखास्त देनी से। अब ये नौकरी कागज में ले जाने भाई, बिना लिखा मानना में कौन बताओ, आप बताओ। जो नहीं लेनी है तो सुविधा और भाई ज्यादा लागे तो सीएम अपनी समस्या तो। जय कौशिक है, लोग मेरे को गिन्नी भाई कहते हैं और मैंने जमीन दी लड़कियों के कॉलेज के लिए अपने माता पिताजी के नाम से, बिकॉज यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं था और माताजी की इच्छा थी कि यहाँ कॉलेज बने, हमारी बच्चियाँ भी पढ़ें और ज़िंदगी में कुछ बने, आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस बने, आईएफएस में जाएं, कहीं भी जाएं, अच्छी अच्छी जगह बने जिससे इस एरिया का उद्धार हो, नाम भी हो। और हमारी बच्चियाँ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हैं। दे वांट टू डू बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग। अभी तक वो भी रिंग नहीं बनी इस कॉलेज में और कॉलेज को बने हुए 2 साल हो गए हैं और फर्नीचर आने में 12 महीने लगे, 21 महीने लगे फर्नीचर आने में, 21 महीने। और आज ज़मीन की कीमत होगी 20 करोड़ रुपए, 20-25 करोड़ रुपए। 1 किले की 5 किले की 5 किले की 25 करोड़ रुपए हो गया जी। सर टोटल कितनी सीटें आई हैं, कितनी सीट की मांग और भी रखी है आपने भी? सर बीएससी लाइफ साइंस की कोई सीट नहीं दी इन्होंने और ये मेडिकल के लिए है, जहाँ बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं कम से कम 50-60 सीट होनी चाहिए। यहाँ की बच्चियाँ भी डॉक्टर बनना चाहती हैं। नंबर 2, बीएससी फिजिकल साइंस में कुल 20 सीट दी है, तो यहाँ 40-50 सीट होनी चाहिए। बच्ची की इच्छा किसमें भी जाए, क्यों उन पे थोपे कि आप खाली होम साइंस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, आर्ट्स ले लो। नहीं, जो बच्ची जैसा पढ़ना चाहे उसको वो सीट मिलनी चाहिए। जब भी यहाँ की बच्चियाँ पढ़ेंगी, ऊपर जाएंगी ज़िंदगी में, इस एरिया का नाम होगा। इसलिए सीटें इमीडिएटली दी जाएँ, जो हमने डिमांड की है बच्चियों के लिए, जो बच्चियां यहाँ पे पढ़ सकें, अच्छा कॉलेज बन सके। सर जिस खुशी से आपने ज़मीन दी थी उस खुशी से आपको ये जो भी मिली है डिग्रियाँ, क्या लग रहा है आपको? नहीं, संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, डिग्री बिल्कुल संतुष्ट नहीं है।
जो होना चाहिए था। ऐसे नहीं कह सकते कि हम ये बच्चों को खाली 20 सीट देंगे, इसमें 200 सीटों में से जो बच्चे की इच्छा है वो लेगी ना, उसको पढ़ने दीजिए। आप पढ़ने का मौका तो दे ही नहीं रहे हम लोग। हम उनके सामने क्यों सीएम साहब हमारे हेड हैं स्टेट के, उनको काफ़ी बातें मालूम नहीं होता है, उनके सामने सब रखेंगे सब क्या हो रहा है। ये डिसाइड हुआ था बच्चों को फ्री, गवर्नमेंट फ्री उनको वो देगी ट्रांसपोर्ट, तो अभी कोई ट्रांसपोर्ट का है नहीं। चलिए वो हम लोग करेंगे धीरे धीरे, और बच्चों की फीस का भी देखेंगे। अभी एक फीस है बच्चे के साल का 4000 रुपये, वो नहीं होनी चाहिए। वो बच्चे की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ समझिए, तो बच्चों की फीस तो होनी नहीं चाहिए, मिनिमम फीस होनी चाहिए। वो भी हम सीएम साहब के सामने रखेंगे। पहला कॉलेज है इस एरिया का, तो बच्चों की फीस तो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए महीने की। ये और हम तो सीएम साहब से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो सब हमारी बातें मान लें। और ये एरिया में पहला कॉलेज है, हम चाहते हैं कॉलेज इतना अच्छा बने, हरियाणा का नंबर 1 कॉलेज है।